हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजेवीएन लिमिटेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स एसजेवीएन लिमिटेड के अप्रेंटिस, जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिस के 460 खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 108/2022 और 109/2022 के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत यहां पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, टेक्नीशियन आईटीआई अप्रेंटिस के 460 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। 19 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर 10वीं आईटीआई पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अपनी रिलीवेंट ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। यहां पर आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। यहां पर आपको 2 नोटिफिकेशन की पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। आपको इन लिंक्स पर क्लिक करके इन भर्ती के दोनों ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स की पीडीएफ को ओपन कर लेना है। यहां पर हिमाचल और उत्तराखंड में ये भर्ती होने जा रही है। आप दोनों एडवर्टाइजमेंट में से पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके रीड कर सकते हो और उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, एसजेवीएन लिमिटेड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर 109/2022 और 108/2022 दोनों के सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इनमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके सामने जाकर लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। हम यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 108/2022 अप्रेंटिस के पदों के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं हिमाचल स्टेट में। ऐसे ही आप यहां पर दूसरे एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर अब आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के सामने क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है और फिर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद और फिर अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्टर योर सेल्फ के सामने क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहां पर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है अगर आपका मिडिल नेम है। अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहां पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये भी आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहां पर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। 2 बार यहां पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। कोशिश करें आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मींस यहां पर आपका पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसमें एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना चाहिए। अपना पासवर्ड यहां पर सेट करने के बाद फिर आपको यहां पर एक कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, साथ ही साथ आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी एक लिंक सबमिट कर दिया गया है। आपको अपनी ईमेल आईडी पर आना है, यहाँ पर भी आपको आपकी आईडी प्रोवाइड करा दी गई है और यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको SJVN ई रिक्रूटमेंट पोर्टल इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है और सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अगेंस्ट आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 108/2022 के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, हिमाचल स्टेट में जो अप्रेंटिस के लिए पोस्ट निकली है उनके लिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है पोस्ट की, अप्रेंटिस। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लेनी है कि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, डिप्लोमा अप्रेंटिस के या फिर ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। पोस्ट कोड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा आपकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पोस्ट की डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेनी है कि आप इलेक्ट्रीशियन, ऑफिस सेक्रेटरी, फैब्रिकेटर, मैकेनिक या फिर IT के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पोस्ट की डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर फादर का ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है। हिमाचल प्रदेश के लिए 108/2022 का एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आपका डोमिसाइल कब इशू हुआ था, वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर उसका नंबर, आपके डोमिसाइल का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, SC, ST, OBC या फिर EWS। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, 2PA प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से, अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट डोमिसाइल है 1180 से 1189 के बीच का, अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप SJVN एम्प्लॉय हो, अगर हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, फिर अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको एंटर कर देना है। अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अब अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर 10th क्लास के सामने आपको अपनी डिसिप्लिन एंटर करनी है, फिर इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम, उसके बाद आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स वो आपको एंटर करने हैं। परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर एंटर करना है और कोर्स का टाइप आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है और फिर ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है, यानी कि ITI की। अगर आप ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ITI की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपको ITI सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी ITI कंप्लीट की थी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है और कोर्स का टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप येस करोगे और उसके बाद यहाँ पर अपनी उस पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन की डिटेल को फिल कर दोगे, और अगर नहीं की है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप यस करोगे और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी होगी, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लोगे। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर अब आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करोगे और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर फिल कर दोगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको एंटर करना है, फिर यहाँ से टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि वो गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी या PSU। पोजीशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है, कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और फिर अपना पे स्केल आपको यहाँ पर एंटर करके प्लस बटन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करोगे और फिर सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपने कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके फोटो का साइज मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए JPG या फिर JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर का साइज आपका मैक्सिमम 15 KB होना चाहिए। उसकी हाइट 50 और विड्थ 150 होनी चाहिए। ऐसे ही आपके फोटो में आपके फोटो की हाइट 200 × 150 पिक्सल में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अब चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक सेक्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पर आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको 1 बाय 1 करके इसको पूरी डिटेल, जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल आपको केयरफुली रीड करनी है। फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और अगर कहीं पर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अब आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना होगा 100 रुपये, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक पूरा प्रीव्यू शो हो जाएगा। आपको इसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइज यहाँ पर आपका SJVN लिमिटेड अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऐसे आप अपना SJVN अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।